Dear students, today we are going to start the second chapter of our book Flamenco. The title is Lost Spring by Anish Jung. The chapter is in two parts. First part belongs to a boy Sahib, a rag picker, and second part belongs to Mukesh. We are taking first part. Actually, I have divided this chapter into two parts in my own way with 10 points only. हम दोनों ही चैप्टर्स के केवल लगभग 10-10 पॉइंट्स लेंगे और ये वो 10 पॉइंट्स हैं जो आपको पूरी स्टोरी याद दिला देंगे। डिटेल में हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। दिस इज जस्ट अ रिवीजन। इन 10 पॉइंट्स के सहारे आपको पूरी स्टोरी याद भी आ जाएगी, एक बार आप देखेंगे भी। साहिब एग्जाम में आ जाता है कई बार। व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ साहिब? तो साहिब का पूरा नाम क्या है? साहिब आलम, एंड इट्स मीनिंग इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसमें लिखा है कि साहिब हिमसेल्फ डजंट नो द मीनिंग। हाउ डज द चैप्टर स्टार्ट? राइटर मिलते हैं किससे? रैग पिकर। रैग पिकर कौन होते हैं? रैग्स होते हैं छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, जिसको हम अपनी भाषा में चिथड़े बोल देते हैं। पिक उठाने वाले, और पिकर्स क्या बन जाते हैं? रैग पिकर्स। वो लड़के, वो जो हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। यहाँ पे पूरा एक सैक रखते हैं, बोरा बड़ा सा एक, SAC जिसको बोलते हैं, और गार्बेज में से कोई गत्ते, कोई प्लास्टिक वगैरह वो कलेक्शन करते हैं और उसको सेल करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। वैसे ही साहिब और इसके फ्रेंड्स हैं। दे ऑलवेज कीप ऑन स्क्राउंजिंग गार्बेज। ये क्या है सेंटेंस? एज इट इज गिवन इन द बुक। और उसमें क्या स्पेशल बात है? दे ऑलवेज कीप ऑन स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। अब स्टूडेंट्स में आस्क कि गोल्ड इन द गार्बेज, गार्बेज में सोना कैसे मिल सकता है? एक्चुअली उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, ये गार्बेज, कूड़ा करकट में कुछ भी मिलना, प्लास्टिक मिलना, बॉटल्स कोई भी प्लास्टिक की हो, या फिर किसी भी तरह के कोई भी कॉइन्स मिल जाए इनको। कई बार कॉइन्स मिल जाते हैं, एंड इवन ही सेज आई फाइंड ए 10 रुपी नोट। तो वो उनके लिए क्या है? दैट इज अल्टीमेटली गोल्ड फॉर देम, मीन्स हैज सम गुड वैल्यू। दीज रैग पिकर्स, दे आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। ऑल ऑफ अ सडन द राइटर मीट्स। अब दूसरा इंसिडेंट, पहला इंसिडेंट ये, दूसरा इंसिडेंट क्या है? स्कूल इंसिडेंट। अब स्कूल इंसिडेंट क्या है? राइटर उनसे मिलते हैं और कहती है डोंट यू गो टू स्कूल। बड़ा इनोसेंटली साहिब पूछता है कि डू यू हैव ए स्कूल? वो कहती है इफ आई मेक इट फॉर ए स्कूल फॉर यू, अगर मैं आपके लिए एक बना दूं तो कहता है ओके ओके देन आई विल कम टू योर स्कूल। और वो इतना इनोसेंट है। स्कूल का पूरा इंसिडेंट आप एक बार पढ़ भी चुके हैं कि वो पूछता है, द राइटर गेट्स फंबल, ओ इसको मैंने बोल तो दिया लेकिन अब स्कूल कहाँ से लाऊं? तो वो क्या सोचती है कि हाउ इनोसेंट दे आर, ये सब बच्चे। इंसिडेंट एक और, नेक्स्ट इंसिडेंट हमारा क्या है? बेयर फुट रहते हैं। क्यों रहते हैं? राइटर उनसे पूछती भी क्वेश्चन, व्हाई आर यू बेयर फुट? तो वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, एक दूसरा तीसरा, कि माई मदर डजंट गिव मी, इफ शी हैज, अगर है भी तो शी कीप्स देम इन द सेल्स, अलमारी में रख देती हैं। क्यों? उनके लिए तो कैसे भी हो चप्पल जूते वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंसिडेंट है उडीपी। उडीपी इंसिडेंट आपको याद रखना, एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। ये कौन सा है? वेन ए बॉय हु हैज नो स्लीपर्स, नो शूज, और वो रिक्वेस्ट द गॉडेस, उससे रिक्वेस्ट करता है बार बार कि भाई स्लीपर्स। बाद में इंसिडेंट पूरा, आप पूरा एक पैराग्राफ है बुक में, उसको पढ़ेंगे, याद रहेगा। आज का जो कंपैरिजन कर रखा है, आज वहाँ प्रीस्ट है, उसके बेटे के पास जूते हैं, जुराब हैं, पूरी स्कूल यूनिफॉर्म है, और उसमें रिक्वेस्ट करता है, पहले जब बिल्कुल भी नहीं थे। नेक्स्ट इंसिडेंट है बांग्लादेश से सीमापुरी। बांग्लादेश से ऊपर में लिखा था रैग पिकर्स आर फ्रॉम बांग्लादेश। अब ये कहाँ आते हैं? सीमापुरी। पूरा एक इंसिडेंट है सीमापुरी, दिल्ली की पेरिफेरी पे, आउटस्कर्ट्स पे। 1971 में ये आने शुरू हुए, और आज कितने? मोर देन 10,000, और अब तक तो शायद 20-40,000 हो चुके होंगे। तो बांग्लादेश का इंसिडेंट क्या है कि वहाँ के उनके खेतों में वो क्या कहते हैं
कि देयर वी डोंट हैव एनी फूड, इट इज बेटर टू सर्व हियर, यहाँ पे काम करना, क्यों? बिकॉज दे कैन गेट देयर ब्रेड हियर, रोजी रोटी यहाँ मिलती है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, तूफान आते हैं, उनके घर भी उड़ जाते हैं और कुछ नहीं मिलता, भूखे मरना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे से इट इज बेटर टू गो एज रैट पिकर्स हियर। नेक्स्ट इंसिडेंट कौन सा है? गेट कीपर एंड टेनिस। देखो छोटे से पॉइंट्स लिखे, आपको याद आ जाएगा बस इससे। गेट कीपर टेनिस मीन्स वो बाहर खड़ा होता है टेनिस कोर्ट के, बच्चे खेलते हैं और इवन उनके लिए वो क्या कहता है, ए शूज विद अ होल इज बेटर देन बीइंग बेयरफुट, यानी एक जूते में अगर जो इन्होंने फेंक भी दिया है किसी बच्चे ने, उसके लिए दे हैव ए वेरी गुड इंपॉर्टेंस। तो कोर्ट के बाहर वो ये भी बात कहता है कि कोर्ट में जो वॉचमैन है, ही इज वेल नोन टू मी एंड समटाइम्स ही अलाउज मी टू प्ले देयर। तो छोटे बच्चे हैं, इनोसेंट तो हैं, बट दे वांट टू प्ले। तो टेनिस कोर्ट का इंसिडेंट आपको इससे याद आ सकता है, इतना ही लिखेंगे, गेट कीपर है टेनिस कोर्ट। लास्टली इसमें क्या इंसिडेंट है, नाउ ए वर्कर एट टी स्टॉल, और कितने रुपए ले रहा है, 800 रुपए। बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे, वो क्या कहता है, दिस बैग वॉज बेटर देन कैनिस्टर। अब उसके पास एक कैनिस्टर है जिसमें वो दूध लेने जाता है, उसकी वजह से अब क्या हो गया उसका, ही हैज लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक फ्रॉम हिज फेस। साहिब के जो एकदम मस्त रहता था ना, तो वो लुक खत्म हो गया है, अब वो क्या हो गया, नाउ ही इज अ सर्वेंट टू समवन एल्स, अर्लियर ही वाज एन ऑनर हिमसेल्फ। हालांकि वो ऑनर किसका था, एक बैग भी कौन सा, गार्बेज वाला। तो इसीलिए क्या कहता है वो, देखो, नाउ ही हैज लॉस्ट केयरफ्री लुक फ्रॉम हिज फेस एंड नॉट हिज ओन मास्टर, अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। बहुत बड़ा एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आता है इस पे, हाउ साहिब इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज विल नाउ। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसी से शुरू होता है कि नाउ आई वांट टू बी ए मास्टर ऑफ माय ओन विल। मुकेश भी क्या चाहता है, ही वांट्स टू बी ए मैकेनिक। उसको हम अगले पार्ट में करेंगे, बिल्कुल छोटा सा, इसी तरह से 8 या 9 पॉइंट्स बना के आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, याद आ जाएगा। थैंक यू।